फ्रेंड्स, बेटा चैप्टर नंबर 51 मैंने आपको सेंड किया था। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन आज सेंड कर दूंगी। सो आपको 51, 52 ये सब लर्न करने हैं और 53, 54, 55 आपको रीड करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, अ लार्ज डॉग डेट लुक लाइक अ वॉल्फ एंड इट इज़ यूज्ड एज अ गार्ड डॉग। बहुत बड़ा डॉग लार्ज डॉग है जो किसके जैसा होता है, वॉल्फ के जैसा होता है, जिसको गार्ड डॉग की तरह यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलेस्टियन नेम है, ब्रीड का नेम होता है ना जिस तरह से। अ मेथड ऑफ राइटिंग और प्रिंटिंग विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड। जो ये क्या होता है, ब्रेली लिपि होती है एक तरह से, जो ब्लाइंड पीपल के लिए यूज़ की जाती है, ताकि वो उस पर क्या होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं ना वो जैसे हमारे वर्ड्स तो क्या होते हैं, प्लेन होती है ना हमारी बुक। उनकी बुक क्या होती है, जहाँ जहाँ से वर्ड्स बन रहे हैं उसकी उसकी शेप में बन रही होती है। तो वो वर्ड्स को ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं फील करके। जैसे बी बन रहा है तो बी पे वो फिंगरप्रिंट करके कि ये बी इस तरह से बनता है, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, ब्रेली। उसके बाद अ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच लुक एज इफ इट हैज़ अ लॉन्ग टेल बिहाइंड इट। ये स्टार लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो ऐसा दिखता है जैसे उसके पीछे एक बड़ी सी टेल हो। कॉमेट। प्लेफुल मैमल विच लिव्स इन द सी। प्लेफुल मैमल जो सी में रहते हैं और वेल जैसी दिखती है, क्या है, डॉल्फिन। अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड यूजुअली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइटलेस बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो उड़ नहीं सकता, ईमू। अ शॉर्ट स्टोरी विच टीचेज यू अ मॉरल लेसन। कोई छोटी सी स्टोरी जो जिससे आपको कोई मॉरल लेसन मिल रहा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेबल। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज ब्यूरिड। जो जहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार तो क्या, जहाँ पे जैसे अपने यहाँ तो अंतिम संस्कार होता है, लेकिन बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में दबाया जाता है जब उसको ज़मीन के नीचे, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड। अ डॉग लाइक एनिमल इट प्रोड्यूस अ साउंड सिमिलर टू ह्यूमन लाफ्टर। डॉग लाइक एनिमल होता है जो हमारी तरह हंसने की आवाज़ निकाल सकता है, वो होता है ना। अ बिग पीस ऑफ सॉलिड आइस फ्लोटिंग इन द सी। उसको क्या कहते हैं, जो बिग पीस ऑफ सॉलिड आइस फ्लोटिंग इन द सी, आइसबर्ग कहते हैं उसको। अ जापानीज मेथड ऑफ रेसलिंग एंड डिफेंडिंग योर सेल्फ। जो जापानीज मेथड है रेसलिंग करने का या अपने आप को बचाने का, वो क्या है, जूडो कराटे, तो जूडो। अ ट्रेडिशनल गारमेंट इज़ वॉर्न बाय द जापानीज पीपल। जो ट्रेडिशनल गारमेंट पहनते हैं जापानीज पीपल, उसको क्या कहते हैं, किमोनो। ठीक है। अ स्मॉल इंसेक्ट यूजुअली रेड विद ब्लैक स्पॉट। ये तो पता ही है आपको, लेडी बर्ड होता है वो, एक स्मॉल इंसेक्ट जिस पे रेड और ब्लैक के स्पॉट्स होते हैं। अ सिल्वरी लिक्विड मेटल यूज इनसाइड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर जो मेटल यूज़ होता है, सिल्वर मेटल जो यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, आई थिंक अब तो आप सभी को ही लर्न हो ही जाएगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 52 पे। इट्स अबाउट बुक्स एंड ऑथर। यहाँ पे आपके बुक के नेम दिए हैं या ऑथर के नेम। जैसे रामायण आपने पढ़ा ही है, वाल्मीकि जी ने। अपास पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर ने। एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल ने। द वाइट मैन बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ट्रीजर आइलैंड जो है, R.L. स्टीवेंसन ने। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय ने। और अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य ने। ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो चेरीज डिकिंस ने। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स ट्रॉन ने। आश्चर्यता पता है, बाण भट्ट ने लिखी है। और शतरंज के खिलाड़ी जो है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ओके, सो आपको इस तरह से लर्न होना चाहिए कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है, किस ऑथर को, मतलब लिखी है तो जो वो उसका ऑथर होता है, तो किस बुक का कौन ऑथर है। उसके बाद आते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज़ के हैं तीनों ही चैप्टर आपके। सो हाउ टू स्टे फिट, किस तरह से हम खुद को फिट रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़, टेक साउंड स्लीप। देखो, अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते तो हमें हेडेक हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन नहीं करता है, बस ऐसा मन करता है सो जाए, बार बार योनिंग आती है, होता है ना। तो जब तक साउंड स्लीप नहीं लेंगे तब तक हम रेस्ट नहीं, हमारी बॉडी जो है फिट नहीं रह पाएगी। ईट प्लेंटी ऑफ हेल्दी वाटर एंड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। हेल्दी फूड खाना है, ईट प्लेंटी ऑफ हेल्दी फूड एंड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। सफिशिएंट वाटर आपको पीना है और हेल्दी फूड खाना है।
अवॉइड ईटिंग जंक फूड खाने से जो ये चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक है बर्गर पिज़्ज़ा है इनको क्या करना है, नो करना है, बचना है इनको खाने से। प्ले सम आउटडोर गेम्स। आजकल क्या हो गया है, सारे दिन तुम लोग फ़ोन में लगे रहते हो, ठीक है, तो उसके बजाय क्या करना है, हमें आउटडोर गेम्स जो है वो खेलने चाहिए। आउटडोर जैसे बाहर जाके आप जो भी क्रिकेट खेलते हो या और कोई भी रनिंग करते हो, ठीक है। डू रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको भूख भी अच्छे से लगेगी, आप ग्रोथ भी आपकी प्रॉपरली होगी। अवॉइड कंपनी ऑफ स्मोकर, स्मोकर की कंपनी को अवॉइड करना है। जो आपको दिखता है अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके पास मत रहिए, क्योंकि उसका धुआं आपके अंदर भी जाएगा और वो आपको भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। सो अवॉइड करना है इस चीज़ को। प्रमोट गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स जैसे हैंड वॉश करने हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ठीक है। दोनों टाइम हमें क्या करनी है, ब्रश करनी है। सो ये क्या है, गुड हैबिट्स हैं। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे मेरे को उसने आज ये कह दिया, मुझे आज उसने ये कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, इस तरह से होता है ना बच्चों में, कि बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ लड़के आएंगे और उसके ऊपर घर पे आके रोएंगे। तो इस तरह का अननेसेसरी स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से खेलिए, अच्छे से रहिए। इफ़ यू फील एनी सिकनेस से इट टू योर एल्डर्स, कुछ भी फील होता है आपको, कोई पेन होता है, आपको कोई भी सिकनेस फील होती है, तो आप अपने एल्डर्स को उस बारे में बताएं। उसके बाद डू एंड शेयर एटिकेट्स, एटिकेट्स गुड मैनर्स ही होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो क्या है, ऑलवेज सिट अटेंटिवली इन क्लास, डोंट डिस्ट्रैक्ट अदर क्लास फेलोज ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान अटेंटिव बैठिए क्लास में और अपने क्लास फेलो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। ओबे इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर एंड एल्डर्स, डोंट क्रॉस क्वेश्चन और रिफ्यूज़, जो टीचर की इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो करना है और क्रॉस क्वेश्चन या रिफ्यूज़ या मना नहीं करना है, ठीक है। या क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि मैम मैं क्यों करूँ, मैं, है ना। अगर आपको टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये करना है तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। अगर कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, बट और ना ही आपको मना करना है। इफ़ यू आर रॉन्ग एक्सेप्ट इट, डोंट आर्ग्यू विद द टीचर एंड द एल्डर, अगर आपने गलती की है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आपको बहस नहीं करनी है। आस्क योर पेरेंट्स टू बाय यू थिंग्स यू वांट, डोंट पिक अप थिंग्स ऑन योर ओन फ्रॉम शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, सुपर मॉल्स में जाते हैं, मार्केट्स में, आपको अपने आप से कोई भी चीज़ ऐसे उठा नहीं लेनी। आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि मम्मा या पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको दिलाएंगे। इट इज़ बेटर टू वेट एंड क्लीन योर डाउट्स आफ्टर द लेसन, इंटरप्टिंग योर टीचर इन बिटवीन इज़ वेरी बैड। अगर आपको कोई टीचर कोई टॉपिक समझा रहा है, ठीक है, तो पहले उसको समझिए, अगर नहीं आता है तो टॉपिक को ख़त्म होने दीजिए और फिर आप पूछिए। बीच में पूछते हैं, डैट इज़ द रॉन्ग थिंग, ठीक है। या फिर आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं, अगर टीचर को टाइम है लग रहा है वो बीच में बता सकती है तो वो बता भी देगी, ठीक है, लेकिन बार बार बोल कर डिस्टर्ब नहीं करना है। इट इज़ अ गुड टू बाय इटेबल योर सेल्फ, डोंट आस्क फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर टू बाय आइसक्रीम और कैंडी। अगर आपको कुछ भी खाने का चाहिए तो ये अच्छा है कि आप खुद जाके ले आइए, पेरेंट्स से परमिशन लीजिए, टीचर से खुद जाके ले आइए। इससे अच्छा कि आप किसी स्ट्रेंजर से मंगवाएं या किसी और से मंगवाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है चैप्टर नंबर 55, एटिक्यूट्स इन एवरी डे लाइफ। एवरी डे लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, क्लासरूम में डोंट गॉसिप इन द क्लास, डोंट कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड, कॉपी नहीं करना है, खुद से करना है। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, हेल्प योर फ्रेंड, डोंट ब्रिंग मोबाइल और एनी प्लेइंग ऑब्जेक्ट इन द स्कूल। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। वाइल बीइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको किसी से आपका पासवर्ड शेयर नहीं करना है। रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, दूसरों की प्राइवेसी की भी रेस्पेक्ट करनी है। नेवर विजिट एनी चैट रूम और वेबसाइट विदाउट पेरेंट्स, कोई भी चैट रूम में जैसे फेसबुक है, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है और इनको बिना पेरेंट्स की परमिशन के नहीं ओपन करना है। टेक एन इमीडिएट एक्शन टू थ्रेटिंग ईमेल्स बाय टेकिंग एन अडल्ट, अगर कोई लग रहा है कि आपकी, अभी तो आपने वैसे ईमेल्स वगैरह की नहीं है, बट इन फ्यूचर भी अगर कोई लग रहा है कि कोई हैक कर रहा है या इस तरह से, तो अपने एल्डर्स को बताइए। सोसाइटी में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, अगर आपके कोई डोर को नॉक करता है तो पहले विंडो से चेक करो, उसके बाद ओपन करो। अगर आपके लिए नॉन है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स अपने आप देखेंगे। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग,
अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि ड्राइव करते टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना। वी शुड फॉलो द रूल्स एट द लाइब्रेरी, बैंक, ऑन द रोड, मार्केट। सारे चीज़ें जो रोड के रूल है या लाइब्रेरी जाते हैं, बैंक के, सब चीज़ों के रूल हमें फॉलो करनी चाहिए। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, और अपने बड़े की इज्जत करनी चाहिए। रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई सिख धर्म से है, चाहे कोई ईसाई है या हिंदू है, इस तरह से। डू नॉट मेक फन ऑफ अदर ऑन द रिलीजन बिलीव्स, और किसी का भी मजाक नहीं बनाना है उनके रिलीजन बिलीफ को लेकर। मेंटेन पीसफुल एनवायरनमेंट एट रिलीजियस प्लेस, अगर मंदिर जाते हैं, कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, वहाँ बेवजह का शोर नहीं करना। ठीक है।